अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हर तरह के हसद और बुग़्ज़ से बलाओं से अल्लाह ताला बचा के रखे, और मुझे भी अल्लाह ताला आप सबको भी अपने अपने घरों में आबाद और खुश खुर्रम रखे, और मुझे भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है चार सूती वाला टांका। चार सूती टांका कहते हैं इसे। बहुत पहले जब मैं अपनी ज़िंदगी का मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहले भी अब भी होगा ये ट्रेंड कि चार सूती का एक कपड़ा होता है मखसूस, वो चार सूती का ही होता है। वाइट कलर का भी होता है, कलरफुल भी होता है, अमूमन वाइट ही होता है। उसकी बेड शीट्स बनती हैं, उसके कुशन्स वगैरह भी बनते हैं, तकिए भी बनते हैं, उनकी बेड शीट्स बनती हैं। तो उसके ऊपर हम लोग कढ़ाई किया करती थी। पूरी पूरी बेड शीट ट्रेस नहीं इतनी होती थी, वो काउंटिंग होती थी इसकी, क्योंकि वो जो बेड शीट का जो कपड़ा होता था ना चार सूती का, वो उसके ऊपर सुराख मतलब स्केयर बने हुए होते थे। स्केयर बन के और छोटे छोटे सुराख होते थे। सुराख नहीं मतलब वैसे कह लें कि थोड़ा थोड़ा सा ना वो अंदर को वहाँ से कपड़ा होता था कि निशान बना हुआ होता था। ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। काउंटिंग होती थी, बॉक्सेस बने हुए होते थे, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना के फिर आपने अगर उस डिज़ाइन को शॉर्ट करना है तो उसको फिर आप एक तरफ से एक डिब्बा छोड़ देंगे, दूसरी तरफ से दूसरा डिब्बा छोड़ देंगे, दोनों तरफ से वो छोड़ती जाएंगी। तो वो आपका त्रिकोण की शक्ल में, रेक्टेंगल उसकी शक्ल में, ट्रायंगल की शक्ल में आपका वो डिज़ाइन बनता जाता है। या फिर आप स्केयर बनाना चाहते हैं तो वो भी काउंटिंग करके बनाया करते थे वो लोग। चार सूती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि इस तरह पहले होता था। लेकिन व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो बना रही हूँ, ये मैं सादा प्लेन कपड़े के ऊपर बना रही हूँ। कॉटन की ब्लैक शर्ट थी मेरे पास, उसके ऊपर मैं बना रही थी, और मैंने थोड़ा सा ड्रा किया था, आइडिया सा थोड़ा सा लगाया था मैंने, क्योंकि ब्लैक था तो इसके ऊपर मैंने चाक के साथ थोड़ा सा इसे किया था, आइडिया सा हो जाए मुझे कि मैंने क्या कुछ बनाना है, किस किस्म की मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। सो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ सी बनाई हैं। तो इसके अलावा और भी इस किस्म के बहुत से डिज़ाइन होते हैं चार सूती को लेकर। चार सूती की मैंने आपको बताया कि बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं, बेडशीटें वगैरह बनती हैं, खुद मैंने बनाई हुई हैं बेडशीटें वगैरह, बहुत प्यारी प्यारी बनती हैं। तो अब मैंने बस इतना सा छोटा सा आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर किया है मैं, क्योंकि मैंने एक सैम्पल बनाना था, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि चार सूती और भी आपको आती है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी शेयर करती हूँ, वीडियो बनाकर थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। फिर अगर मुझे वो कपड़ा अवेलेबल हुआ जो चार सूती का मखसूस कपड़ा होता है, उस पर स्केयर बने हुए होते हैं उसके ऊपर, फिर वो उस हिसाब से हम आसानी से बना लेते हैं, हमें मुश्किल नहीं होती। तो फिर मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ कभी मुझे वो अवेलेबल हुआ तो मैं फिर आप लोगों को उसके ऊपर वो डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने 4 जो हैं वो बॉक्स बनाए हैं, 4 डिब्बे से बनाए हैं। हर कलर का मैंने एक अलग डिब्बा बनाया है, और सेंटर में जो था वो छोटा सा सर्कल था, उसको मैंने चेन टांके से उसको बना के आउटलाइन दे के, और बाकी जो बॉक्स बनाए थे मैंने उनको भी चेन टांके से मैंने आउटलाइन दिया ताकि वो ज़रा ज़्यादा सा प्यारा प्यारा सा लगे, और वो फिर नीटनेस आ जाती है, एक ना लिमिट सी हो जाती है कि इसके अंदर अंदर डिज़ाइन है। बस वैसे मुझे अच्छा लगता है आउटलाइन सी चेन टांके की देना, इसलिए मैंने दे दी। वैसे अगर ना भी दें तो भी कोई ज़रूरी नहीं था कि दी जाए। तो सेंटर में मैं जो गोल दायरा था, यहाँ पर मैं पहले फूल बनाने लगी थी, स्प्रिंग फ्लावर्स बनाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं बूट टांका बना देती हूँ। मोती टांका भी कहते हैं, बूट टांका भी कहते हैं इसे। तो वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर आप शीशा भी लगा सकती हैं, मिरर भी आप लगा सकती हैं, बड़ा या छोटा जो आपके इधर फिट होता हो आप लगा सकती हैं। मुझे यहाँ पर बूट टांका अच्छा लगा, मैंने यहाँ पर बूट टांका बना दिया, ठीक हो गया। इसके बाद मैं 2 मैंने बनाई हुई हैं, आप लोगों के सामने नज़र आ रही होंगी आपको। एक रेड कलर की है और एक जो है वो पैरेट कलर की डिब्बी बनाई हुई है मैंने। इसके बाद मैं एक बनाऊँगी, फिर वो है शॉकिंग पिंक कलर की डिब्बी बनाऊँगी। फिर इसके बाद मैं एक पैरेट कलर की बन चुकी है। तो इस तरह जो है वो मेरा डिज़ाइन जो है इस तरह आप लोगों के सामने पूरा हो जाएगा। तो कलर देख लें, मैंने अलग अलग कलर लिए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तेज़ तेज़ कलर मुझे अच्छे लगते हैं। आप लोगों को जो जैसे अच्छा लगे आप वैसे बना लें। तो इसके अलावा और मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को चार सूती के बारे में। एक चार सूती होता है, एक 2 सूती भी होता है, वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक 2 सूती भी होता है।
इसको चार सूती को भी एक और अंदाज से बनाया जाता है। इसके अंदर जैसे ये प्लस का निशान बना हुआ है मल्टीप्लाई का, इसके अंदर आप प्लस का निशान बना सकती हैं। इसी डिज़ाइन के अंदर आप प्लस का निशान बना सकती हैं, वो भी एक नया स्टाइल बन जाता है। इसी टांके से मिलता जुलता वो डिज़ाइन होता है, वो भी ऐसे ही होता है। तो ये अब मैंने स्टार्ट की है तीसरी जो अपनी डिब्बी थी, ऑरेंज कलर की मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने। ऑरेंज कलर की है ये। इसका ये है कि मैंने सबसे पहले एक ले लिया था बॉक्स, छोटा सा एक बॉक्स बनाया, उसको क्या कहते हैं, उसमें बनाया था उसमें क्रॉस में। फिर उसके साथ साथ तो वो मैं ऑरेंज कलर के साथ बना रही हूँ ये एक लाइन सी। फिर इसके बाद मैं ऑरेंज कलर की जो है वो डिब्बी बनाऊँगी, और इसके बाद फिर मेरी चारों जो डिब्बियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। आप ये वाइट कलर के भी बना सकते हैं, मल्टी शेड जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मुझे फरमाइश आई थी कि ब्लैक कलर पे बनाएं, तो फिर मैंने इसलिए ब्लैक कलर लिया था। तो आपका दिल जो करे आप वो कलर ले सकती हैं, बस मुझे अच्छा लगा था। तो आपने फिर जब ये टांका बनाना है, ये देखें छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैं फिर वापस सुई को ले आई थी। जिस टांके से जिस जगह से आपने पहले वाला टांका निकालना है, उसी की आपने जड़ से दूसरे वाला लेना है। इस तरह फिर आपका ना एक जो सिलसिला है वो ठीक रहेगा इस टांके में ना। मतलब कि साथ साथ जो बनते हैं ना, वो एक जहाँ से आपने एक निकाला है ना, उसी के साथ से आपने दूसरा स्टार्ट कर लेना है। इसके गले भी बनते हैं चार सूती के। मैंने एक दफ़ा बनाया था गला, चार सूती का एक पीस लेकर चौकोर पीस लिया चार सूती का, गले के ऊपर लगाने के लिए 2-2 इंच उसकी, मतलब 2-3 इंच उसकी जो थी वो चौड़ाई थी। तो स्केयर उसको काट लिया था, तो बाहर की तरफ वो गले के ऊपर रखा था, और उसके ऊपर फिर मैंने हाशिया सा लगाया था, ऐसे जैसे बॉक्स बने हुए होते हैं इस तरह बनाकर। तो उसके अंदर फिर मैंने एक सितारा रखा, उसके ऊपर मैंने एक नाग रखा था। तो वो नाग रखा था और वो बॉर्डर सा बन गया था। यकीन करें इतना प्यारा वो मेरा गला बना था। कॉटन की शर्ट थी पिंक कलर की, उसके ऊपर मैंने वाइट कलर की जो थी चार सूती का कपड़ा लिया था, और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह काम किया था। बहुत प्यारा वो लग रहा था गला। अगर आप चार सूती का कपड़ा आपको मिलता है तो उसके ऊपर आप इस तरह की कोई भी कढ़ाई कर उसे आप मज़ीद कहीं किसी सूट पे आप एप्लक के तौर पर लगा सकती हैं, वो भी बहुत प्यारा बनता है। क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है और किसी वक्त में उसका बहुत ट्रेंड था, बहुत रिवाज था उसका, बहुत उसे पसंद किया जाता था। तो आप इसे गले पे भी बना सकती हैं, नीचे वो है जो दामन होता है शर्ट का उस पर बना सकती हैं। आप इसे बाजुओं पे भी बना सकती हैं, जहाँ आपका दिल करे, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये अब मैं सोच रही थी कि शर्ट का जो गला होता है ना, उसके ऊपर भी ये गुलाई की शक्ल में साथ साथ बनता रहे, वो भी अच्छा लगता है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मैंने बनाया कभी। तो ऐसे ही ये जो मल्टीप्लाई के निशान बन रहे हैं ना, क्रॉस जो मैं बना रही हूँ, इसको ऐसे ही गोल गला बनाकर उसके ऊपर आपने ऐसे गोल गोल साथ साथ टांके लेते जाना है। तो फिर आगे जैसे आप उसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें वो हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा दिल है कि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी मैं बनाऊँगी। डिज़ाइन तो इस तरह बहुत सारे जहन में आते हैं, लेकिन बस टाइम जो है ना, टाइम की कमी हो जाती है। क्योंकि एक वीडियो जो होती है रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा खासा टाइम दरकार होता है मुझे भी, और साथ जिसने रिकॉर्डिंग करनी होती है उससे भी। तो इसलिए, वरना मेरा तो दिल करे मैं तो अकेली बैठी बनाती ही रहूँ, जो मेरे दिल में डिज़ाइन आए, जो मुझे जहन जैसे जैसे खुलता है। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, किसी भी मामले में ले लें, सिलाई ले लें, आप स्टिचिंग करने लगते हैं जब आप, तब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आप एक बना लेते हैं फिर आपके जहन में दूसरा आ जाता है, उसी डिज़ाइन से मुंसलिक, उसी से मिलता जुलता, उसी को तब्दीली के साथ आप दोबारा इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, तो आपके जहन में नया आइडिया आ जाता है, नए स्टाइल आते रहते हैं। जब हम किसी चीज़ पे निकल पड़ते हैं ना, एक कोई भी चीज़ ले लें, तो हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता भी रहता है, और हमारा जहन अपने पास से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल लेता है डिज़ाइन से। अब देखें ये सादा सा डिज़ाइन था, मुझे बैठे बैठे ख्याल आया चले मैं ऐसे बना के देखती हूँ। हालांकि मैं पत्तियाँ बनाने की कोशिश कर रही थी फूलों की तरह ना, जैसे वो फूल होते हैं, या दिल की शक्ल में जैसे दिल सा बना हुआ होता है वैसे, लेकिन मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा बन गया। तो इसी तरह जब हम करते हैं ना काम, तो हमें आगे आगे से मज़ीद हमें मालूमात मिलती रहती हैं, और प्रैक्टिस करने से हमारा ज़्यादा हाथ जो है वो साफ़ होता है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट।
तो प्रैक्टिस करने से हमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिस्टेक्स भी हम करते हैं, ये एक हकीकत है, ये एक फ़ितरी चीज़ है कि इंसान जो है वो गलतियाँ करता है। किसी भी मामले में ले रहे इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, गलतियाँ होती ही रहती हैं इंसान से। तो गलतियों से हम सीखते हैं। बाकी ज़िंदगी में भी हम बहुत सारी गलतियाँ करके हमें मत आ जाती है कि आइंदा ऐसे नहीं करना, आइंदा ऐसे नहीं करना, फ़लाँ ने ऐसे किया, मैं ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। तो इसी तरह सिलाई या कढ़ाई का भी कोई काम हो जाता है या कुकिंग से लेकर चीज़ें हो जाती हैं, उसमें भी हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो मिस्टेक्स हमें जो हमारी ज़िंदगी की गलतियाँ होती हैं हमें बहुत बड़ा सबक देकर जाती हैं व्यूअर्स, हर मामले में। तो ज़िंदगी का हर जो गलत जो होता है ना, कोई भी जो गलत मोड़, कोई भी गलत कदम, वो हमें बहुत कुछ देकर जाता है। तो इसी तरह हम जब सीखते हैं, सीखते वक्त हमसे कोई काम ख़राब हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो फिर वो हमें याद भी रहती है। जहाँ पर हम गलती करते हैं वो हमें आइंदा वहाँ से मत आ जाती है कि यहाँ से मैंने गलती नहीं करी, यहाँ मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था। कभी कोई डिज़ाइन बनाते वक्त एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम बनाते रहते हैं, वो नहीं बनता। फिर हमें जब वो हमारे ज़हन में बैठ जाता है ना वो डिज़ाइन, फिर वो कभी भी नहीं भूलेगा, किसी सूरत में भूलेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमने गलतियाँ की हुई होती हैं ना। तो गलतियों से ही हम अपनी इस्लाह करते हैं, ज़िंदगी के मामलात में भी, तमाम मामलात में भी। तो हम अपनी गलतियों को तो हम छुपा लेते हैं ना, अपने ऐबों को भी हम छुपा लेते हैं। तो फिर दूसरों के ऐबों को हम क्यों नहीं छुपाते, दूसरों की गलतियों को हम क्यों नहीं छुपाते? क्या है आप लोगों के पास इस बात का जवाब? अगर हुआ तो मुझे आपने देना है, ज़रूर देना है, कि हम अपनी गलतियाँ छुपा कर अपनी खूबियाँ दिखाते हैं लोगों को और दूसरों की खूबियाँ छुपा कर दूसरों के ऐब्स बताते हैं हम सबको। ऐबों की हम जो ऐब जो होते हैं दूसरों के, हम वो वायरल कर देते हैं और अपनी जो है हम अच्छाइयाँ वायरल करते हैं, अच्छाइयाँ हम सबके सामने लेकर आते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी के पास अगर ऐसा जवाब हुआ तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर देना है, क्योंकि मुझे ये जवाब नहीं मिला। मैंने अपने आप से कई दफ़ा मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि हम अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खूबसूरतियाँ, हम अपनी खूबियाँ, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है या हमें जो कुछ आता है वो हम मंज़र आम पर लेकर आते हैं, सबके सामने हम लेकर आते हैं, हम ऐसे हैं। तो मुझे जवाब देना है आपने। शुक्रिया बहुत बहुत, मेरा पूल कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ये बताइए।